जी अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने इसराइल पे हमला करने का ऐलान कर दिया है क्योंकि सारी दुनिया की इस टाइम पे उंगली ईरान पे उठ रही है इस्माइल हानिया साहब के मर्डर की वजह से। न्यूयॉर्क टाइम ने अलबत्ता ये बोला है कि ये कोई ड्रोन हमला नहीं था, ये 2 महीने पहले जहां पे वो ठहरे थे वहां पे 2 माह पहले एक बम तैनात कर दिया गया था, एग्जैक्ट उसी कमरे में जहां पे इस्माइल हानिया साहब का क्याम था। इवन उनके जो साथ वाला कमरा था, दीवारें हिली हैं बम से, मगर उधर जो लोग ठहरे थे उनको कुछ नहीं हुआ। तो सिक्योरिटी का आप खुद ही अंदाजा लगा लें कितनी वीक थी कि 2 माह पहले उधर बम रख दिया जाता है। और इंफॉर्मेशन चेक करो कैसी थी लोगों के पास कि इसी कमरे में ही इस्माइल हानिया साहब ने कैंप पजीर होना है। अब पता नहीं शाला टेक इट और नोट, वेल न्यूयॉर्क टाइम की ये खबर है। और इसके अगर दूसरी साइड पे हम देखें तो ईरान ने अभी तक कोई खबर नहीं इस पर दी कि जनाब ऐसे हुआ है या वैसे हुआ है, किसी किस्म की कोई इन्होंने बात ही नहीं की, खा पी गए ने। अब या तो ईरान के लोग इसमें शामिल हैं, ईरान की एजेंसियां शामिल हैं, या फिर ये लोग इतने फुद्दू हैं, ये लोग इतने कमजोर हैं, ये लोगों की इंटेलिजेंस इतनी वीक है कि इनको पता ही नहीं चला कि इनके मुल्क के एक महफूज जगह पे बम लगा गए अगले 2 महीने पहले। अलबत्ता ईरान ने अब ऐलान किया है कि हम इसराइल पे हमला करेंगे, मगर जहां पे उनके सिविलियंस हैं हम वहां पे हमला नहीं करेंगे, मगर जहां पे इनके ऑफिशियल्स हैं या कमांडर्स हैं, जो लोग प्लान बनाते हैं, उन पे हम हमला करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ फुदू बना रहे हैं आवाम को, इन्होंने घंटा भी नहीं करना। इनके प्रेसिडेंट को उड़ा दिया गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके मुल्क में घुस के हमास का ये स्पोक्स पर्सन भी थे इस्माइल हानिया साहब, और एक किस्म के लीडर भी थे जो कि फ्रंट पे थे। बैक एंड पे कौन है कौन नहीं है दुनिया में कोई भी नहीं जानता, हमास वाले जानते हैं या मे भी कुछ एजेंसियां जानती हो। बहरहाल इन्हें उड़ा दिया गया, इनके मुल्क की हदूद में आके इन्होंने हलवा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और कुछ करने भी नहीं वाले। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात है, लोगों को जो फुद्दू लगाने का एक तरीका होता है वो लगाया जा रहा है। अगर कुछ करना होता तो जब इनके प्रेसिडेंट को उड़ा दिया था उसी टाइम पे ये लोग बहुत कुछ कर सकते थे। न्यूयॉर्क टाइम ने जो इंकशाफात किए हैं उनका भी अभी तक ईरान से कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने बोला जनाब 2 महीने पहले बम लगा गए थे, 2 महीने बाद बम फटा, इस्माइल हानिया साहब उड़ गए, मगर ईरान की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया और हम उम्मीद भी नहीं कर रहे कि आएगा, क्योंकि मैं तकरीबन 99.99% श्योर हूं कि ये लोग खुद मुलव्वस हैं, ये लोग खुद नीचे लगे हुए हैं। जो इनके प्रेसिडेंट को उड़ा दिया गया नहीं बोले, इनके ऊपर और भी बड़े हमले हुए, ये नहीं बोलते। इनकी मेरे ख्याल से जो एजेंसियां इनके रन कर रहे हैं ना, वो फिर भाई जी इसराइल से ही पैसे खा रहे हैं या अमेरिका से डॉलर लेके खा रहे हैं। अलबत्ता दुनिया भर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी इसराइल की जानिब जा रही थी उनको बंद कर दिया गया। कहीं से भी अब इसराइल में फ्लाइट्स नहीं जाएंगी क्योंकि ऑब्वियसली थ्रेट्स हैं, उड़ा देने का खतरा है। मगर मेरे ख्याल से नहीं बंद करनी चाहिए क्योंकि ईरान ने कुछ भी नहीं करना। जो लोग अपने प्रेसिडेंट के लिए कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने हमास वालों के लिए क्या करना है? छड्डो जी, गोली मारो। अल्लाह हाफिज।